friends, in the last lecture, we had discussed the basic theoretical part of correlation. Okay, correlation का जो basic theoretical part था वो हमने last lecture में discuss किया था और मैंने आपको 4 methods बताई थी जिनकी help से हम correlation जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको 4 मेथड्स दिखाई थी। देखिए आपके स्क्रीन पे शो यू दोज मेथड्स अगेन। क्विकली हम लोग वो मेथड्स देख लेते हैं। 4 मेथड्स टू कंप्यूट द कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सेकंड मेथड है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। थर्ड है स्कैटर डायग्राम एंड फोर्थ है कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डिविएशंस। इन 4 मेथड से आप कोरिलेशन मीन्स दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, और द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप यू कैन कैलकुलेट यूजिंग एनी ऑफ दीज 4 मेथड्स। आपका जो सिलेबस है बीबीए का उसमें आपको ये चारों मेथड्स नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही मेथड्स है। आपको कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज करना है और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन यूज करना है। ये 2 ही मेथड्स आप लोगों को है। आपका जो सिलेबस है उसमें आपको ये 2 मेथड्स को ही यूज करके कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। सिंपल प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम प्रॉब्लम्स का लेवल जो है वो बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टअप हम करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड से। ओके, वी विल स्टार्ट ऑफ विद स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। कंपैरेटिवली फॉर्मूला जो है वो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड का जो है वो थोड़ा सा सिंपलर है। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। So friends, we will begin the discussion on Spearman's rank correlation with first of all writing down the formula for Spearman's rank correlation. Okay, तो जो Spearman's rank correlation method है जिससे आपको calculation करना है correlation का, उसका formula सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। We will write down that formula first and then we will start solving the practical problems. So लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे कहा था कि कोरिलेशन जो होता है इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द वर्ड स्मॉल आर। तो फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल आर, ओके, स्मॉल आर write it down over here. Small r is equal to 1 minus 6 summation of d square upon n into bracket n square minus 1. Okay, r is equal to 1 minus 6 times summation of d square upon n into bracket n square minus 1. ये जो है ये आपका स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है। ओके, अब ये फॉर्मूला को यूज करके हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो हम रिफर करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। जस्ट पहले हम लोग प्रॉब्लम पढ़ते हैं। कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन गिवन 2 वेरिएबल्स यूजिंग स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। ओके, आपको यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड को यूज करके आपको इन 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या कोरिलेशन है और व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन वो फाइंड आउट करना है। 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं x और y और उनकी वैल्यूज दी गई है यहाँ पे 8, 7, 11, 10, 19, 14, 6, 13 एंड y की वैल्यू दी गई है 101, 98, 96, 105, 110, 97, 11 एंड 50। ओके, तो ये जो सम है ये आपका फर्स्ट सम है। इसका आपको क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। सो वी विल जस्ट गो ऑन टू आवर वर्किंग एरिया। आपको इस तरीके का टेबल बना लेना है।
देयर विल बी 6 कॉलम्स। आप जो टेबल बनाएंगे सॉल्व करने के लिए सम को आपको 6 कॉलम का टेबल बनाना है इस तरीके से, और हेडिंग देनी है एक्स वाई जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उसके बाद आर एक्स आर वाई, उसके बाद डी एंड देन डी स्क्वायर। और जैसे जैसे हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे इनके मीनिंग्स जो है मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। ओके, तो इस तरीके का आपको टेबल बनाना है। वंस योर टेबल इज रेडी, जो सम की वैल्यूज थी हमारी, मींस ये जो वैल्यूज है एक्स और वाई की, ये वैल्यूज आपको टेबल में पुट अप कर लेनी है। ओके, तो वी विल स्टार्ट बाय पुटिंग अप दी वैल्यूज इन द टेबल। आप मेरे साथ ये सम सॉल्व कीजिए। एक्स की वैल्यूज कौन सी थी? 8, देन 7, then 11, 10, 19, 14, 6 and 13. Okay, these are the values of x. Then for the values of y, again write down 101, then 98, 96, 105, 110, 97, 11 एंड 50। ओके, ये जो सम में वैल्यूज थी वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट अप कर दी। अब हमें सम सॉल्व करना है। ओके, तो सम सॉल्व कैसे होगा? देखिए यहाँ पे आपको स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये एक्स और वाई के जो आपके वेरिएबल्स है इनको रैंक असाइन करने होंगे। रैंक असाइन कैसे करोगे? सबसे पहले देखिए कि टेबल जो है वो आर एक्स का टेबल है, मींस रैंक ऑफ एक्स। ओके, तो ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे दिए हैं एक्स के, इसमें से सबसे बड़ा वेरिएबल जो वैल्यू का सबसे बड़ा वेरिएबल होगा उसे पहला रैंक दोगे। यहाँ पे सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है? 19 है। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट वेरिएबल, तो इसको मैं यहाँ पे रैंक दूंगा, 19 को रैंक दूंगा 1। ओके, उसके बाद सेकेंड रैंक पे कौन सा आने वाला है? 14, तो इसे मैं रैंक दूंगा 2। देन 13 को हम कहेंगे 3। देन 11 को हम कहेंगे 4। उसके बाद 10th उसको हम कहेंगे 5। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्टली आपका 8 आता है, जिसे हम कहेंगे 6th रैंक देंगे इसको। फिर इसे हम 7 को 7th रैंक देंगे, और सबसे छोटा जो है वो है 6 है, जिसे हम 8वां रैंक देंगे। ओके, इस तरीके से मैंने क्या किया है, एक्स की जो वेरिएबल की वैल्यूज थी उनको रैंक असाइन किया है। सेम तरीके से वाई को भी आपको रैंक असाइन करना है। वाई की जब आप रैंकिंग करोगे, सबसे बड़ा वेरिएबल है ये 110, जिसे हम फर्स्ट रैंक देंगे। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट वेरिएबल है 105, इसको सेकंड रैंक देंगे। 101 को थर्ड रैंक देंगे। उसके बाद 98 को फोर्थ रैंक देंगे। 97 को फिफ्थ रैंक देंगे। 96 को सिक्स्थ रैंक। 50 को 7th रैंक, और सबसे छोटा वैल्यू जो 11 है उसे हम 8th रैंक देंगे। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे आर एक्स मतलब रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है डी कैलकुलेट करने का, डिफरेंस। डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन दीज टू रैंक्स, मतलब आर एक्स और आर वाई में क्या डिफरेंस है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? डी आता है आपका आर एक्स माइनस आर वाई, तो दिस माइनस दिस। 6 माइनस 3 कितना होता है? 3। 7 माइनस 4 होगा 3। 4 माइनस 6 होगा -2। 5 माइनस 2 होगा 3। 1 माइनस 1 होगा 0। 2 माइनस 5 होगा -3। 8 माइनस 8 अगेन 0, एंड 3 माइनस 7 होगा -4। ओके, तो ये हमने डी की वैल्यूज कैलकुलेट करी। अब अगला जो कॉलम है उसमें आपको डी का स्क्वायर करना है। तो डी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आएगा 9। देन अगेन नेक्स्ट 3 का स्क्वायर आएगा 9। फिर -2 का स्क्वायर आएगा 4। 3 का स्क्वायर आएगा 9। 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता। -3 का स्क्वायर होगा 9। 0 का 0, और -4 का अगेन स्क्वायर होगा 16। ओके, 9 9 4 9 0 9 0 16, ये आपकी डी स्क्वायर की वैल्यूज आती है। नाउ आपको जस्ट इसको ऐड करना है।
ओके, इन सभी को ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा समेशन ऑफ डी स्क्वायर। ओके, समेशन ऑफ डी स्क्वायर से हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। ओके, तो टोटल लीजिए इसका, डी स्क्वायर का जो कॉलम है इसका टोटल लीजिए, इट विल कम टू 54, 9 + 9 + 9 + 9 + 4 दैट इज 40 एंड +16 दैट इज 56। टोटल आएगा इसका 56। ओके, नॉट 54, 56। अब ये जो हमने निकाला है समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ये हमारे फॉर्मूला की वैल्यू है। देखिए हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, r = 1 - 6 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो ये जो समेशन ऑफ डी स्क्वायर यहाँ पे हमें यूज करना है, ये हमारा यहाँ पे आ गया 56। तो अब ये जो वैल्यू है ये हम फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, r = 1 - 6 मल्टीप्लाइड बाय 56। ओके, अपॉन, अब n क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द n? तो n मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स, n मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स। x और y कितने हैं देखिए, गिन लीजिए इसको, जस्ट काउंट इट। n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो n कितना है, 8 है। सो जस्ट राइट डाउन ओवर हियर 8 इंटू ब्रैकेट्स में 8 स्क्वायर -1। ओके, ये आपके वैल्यूज पुटअप हो गए। अब 1 - 6 इंटू 56, इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ओके, 64 - 1 63, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 63। ओके, आप इसको सॉल्व कीजिए तो यू विल गेट अराउंड एन आंसर, आपको यहाँ पे मिलेगा 6 7 ज़ा, तो 1 - 42 अपॉन 63। ओके, इफ़ यू टेक कैलकुलेटर, 42 डिवाइडेड बाय 63 को कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कीजिए और उसे 1 में से माइनस कीजिए। लेट अस सी कितना आता है। (42 divided by 63 comes to 0.666. we will take it as 0.67. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 - 0.67. ओके, it comes to 1 - 0.67, it comes to 0.33. ओके, it comes to 0.33. तो यहाँ पे x और y में कोरिलेशन कितना है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के हिसाब से पॉजिटिव कोरिलेशन है, और कितना है, 0.33। तो आंसर, फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, तो यू विल जस्ट राइट डाउन रैंक कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज कितना है, 0.33। ओके, रैंक कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.33। ओके, तो इस तरीके से आपको स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड को यूज करके कोरिलेशन कैलकुलेट करना है।